नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार पुनः आपके बीच कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने आया हूँ, जिस पर मुझे लगा कि बहुत ही ज़रूरी है इसको समाज के सामने रखना। क्योंकि आज हमारी बहन-बेटियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं नज़र आ रही। सरकार और प्रशासन ये बार-बार अपने माध्यमों से और राजनीतिक लोग तो और भी उसको बढ़ा-चढ़ा करके हमारे सामने ये रखते रहे हैं कि आज देश सुरक्षित है, महिलाएँ सुरक्षित हैं, सब कुछ सही है। पर स्थिति क्या है, आप सब वाकिफ़ हैं। आज 3 साल की बच्ची से लेकर के 60 साल की वयोवृद्ध तक हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। यह कितना ही चिंताजनक स्थिति है। ऐसे देश में जिसको कहा जाता है कि आज देश 5 ट्रिलियन का होने वाला है, हो चुका है। देश में 5वीं बहुत बड़ी शक्ति हो चुकी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो यह सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या कमज़ोरी है हमारी जो इन जघन्य अपराधों को हम रोकने में असफल हो चुके हैं। और कहानी दूसरी तरफ इस तरह भी है, बात ये भी है कि जब कोई इस तरह की घटना हो जाती है, पहले तो इस तरह की घटना को नियंत्रण कैसे किया जाए, इस पर चिंता करने की हमें आवश्यकता है। और जब ये घटनाएँ हो जाती हैं, तो आखिर शासन प्रशासन क्या करता है? तो इन्हीं मुद्दों पर है मेरा यह आज का विषय। घटना है हमीरपुर की। हमीरपुर की एक नाबालिग लड़की की बलात्कार की। यह घटना महीनों स्थानीय अखबारों में चलता रहा है। कुछ लोग इसको जानते भी होंगे। लेकिन मैं इस घटना को इस तरह से देखता हूँ कि आज समाज में, सरकार में, प्रशासन में एक स्वीकार्यता हो चुकी है कि वो बलात्कार, महिलाओं की छेड़छाड़ जैसे अपराध को वो रोक नहीं सकते। वो ये मान चुके हैं। वो ये असफल हो चुके हैं कि इस चीज़ को वो रोक नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि आज हर घंटे लगभग 2 से 3 ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। तो समाज भी ऐसी सूचनाओं को पढ़ना, लिखना बोरियत समझता है और उसको लगता है ये सामान्य बातें हो चुकी है। पर ज़रा सोच कर देखिए उस परिवार के साथ, जिनकी बहन-बेटियों के साथ ये क्रूरतम हादसे होते हैं, ये जघन्य अपराध होता है। तो क्या यह चिंता का विषय नहीं है हमारे लिए कि हम इस विषय पर गंभीरता से बात करें, सरकार से सवाल करें, प्रशासन से सवाल करें और पूछें कि इतनी सारी तामझाम, इतनी सुविधाएँ, इतने लाव-लश्कर होने के बावजूद भी आप असफल क्यों? इन घटनाओं को रोक क्यों नहीं पा रहे? और जब ये घटनाएँ हो जाती हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? ये कहानी उसी आधार पर है कि हमीरपुर जिले में के एक गाँव में एक किशोर लड़की के साथ रात में उसके ही पड़ोसी कह सकते हैं या उसके कुछ चिर-परिचित लोग, 3 लोग छत पर चढ़ते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि शायद अब वो उनके नाम को समाज के सामने रख देगी, वे समाज के सामने खुले रूप से जाने जाएँगे या बदनामी होगी। तमाम कुछ भी कारण हो सकता है जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो जो आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं, तो अपनी आपा खो देते हैं और कोशिश करते हैं कि तुरंत इस मामले को निपटाने के लिए जिसके साथ वो घटना करते हैं उसे मार दिया जाए या उसे हत्या कर दी जाए। और फिर उसके ऊपर तेज़ाब डाल कर के उसका चेहरा, उसका बदन जला देते हैं। अब सोचने वाली बात है कि 28 अक्टूबर की रात ये घटना होती है, उसको जला दिया जाता है, उसको मृत छोड़ कर के वो तीनों फरार हो जाते हैं। उसके बाद 30 अक्टूबर को किसी तरह उसके परिवारजन उसे किसी तरह लेकर स्थानीय जहाँ की झांसी बड़ी सरकारी अस्पताल है, वहाँ लेकर जाते हैं। उसका इलाज के लिए वहाँ व्यवस्था किया जाता है मतलब अब परिवार की तरफ से जो भी कोशिश की जाती है, वो करते हैं। लेकिन जो है कि तकरीबन 1-2 दिन इलाज चलने के बाद मेडिकल टीम को लगता है कि काफ़ी दिक्कतें हो गई हैं क्योंकि 3 लोगों ने जिस तरह से उसके साथ क्रूरतम किया था और फिर तेज़ाब से जला दिया था, तो शरीर बहुत विक्षत हो चुका था, उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मेडिकल की टीम ने 8 लाख रुपए की
रकम माँगे इलाज के लिए कि इतना हमें चाहिए, इतना व्यवस्था करना है आपको, तब तो हो पाएगा। तो गरीब परिवार, जिनके परिवार में 3-3 बच्चियाँ हैं, माँ ही मज़दूर है और पिता मज़दूर है, तो मज़दूरी करने वाला 8 लाख रुपया कहाँ से पाएगा? तो बहरहाल ये जब पैसा नहीं दे पाते तो मेडिकल टीम उनको ट्रांसफ़र कर देती है और वो फिर कानपुर लेकर आते हैं। उनका कानपुर के किसी अस्पताल में इलाज चलता है और उसके बाद वो फिर लखनऊ के पीजीआई में भी उनको लाया जाता है और वहाँ भी वो पैसों का मामला चलता है और पैसों की वजह से वहाँ भी उनका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से अंत में 1 महीने की इस आपाधापी भाग-दौड़ के बीच 12 दिन वो में रहती है, 15 दिन वो पीजीआई में रहती है, 2-3 दिन और कहीं रहती है और इस तरह से 23 तारीख 23 नवंबर का के दिन उसकी मृत्यु हो जाती है लड़की की। इस दौरान परिवारीजन स्थानीय विधायकों से और घटना के 2-3 दिन बाद, क्योंकि इतना आपाधापी हो जाता है जीवन में, जब किसी के परिवार के साथ इतना हो जाता है तो उसको उस वक्त सोचता है कि किसी तरह बच्ची की जान बचाई जाए। इस चक्कर में 2 दिन बाद ही तहरीर दी जाती है थाने में, फिर थाने वाले लोग एक्टिव होते हैं और वो लोग जो है कि अपराधियों को पकड़ के जो भी होता है वो अपना आगे काम करते हैं। लेकिन मामला यह है कि पैसों की वजह से, कुछ पैसों की वजह से, जिसके लिए विधायकों के, स्थानीय विधायकों से और सांसदों से भी परिवारजन लोगों ने संपर्क किया, कोशिश किया कि उसकी जान बचाई जा सके, पर कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता। कोई उससे परिवार से संबंध अ, नहीं बना पाता या उस घटना के बारे में समझ नहीं पाता या वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और जिसकी वजह से वह लड़की लगातार 1 महीने तड़पते हुए अंत में इस धरती से विदा कर हो जाती है। तो कितना पीड़ादायक यह घटना है, कितने सोचने वाली बात है, कितने शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारा शासन प्रशासन मौन रूप से 1 महीने तक इस गरीबी की, ज़लालत की पूरी एक, कह सकते हैं कि, हालात को देखते हुए लोग समाज में मनहूसियत की तरह उसको देखते रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। कुछ रुपयों के लिए, कुछ लाख रुपयों के लिए वह लड़की इस जो है कि अपनी जान से हाथ जो है कि हाथ धो देती है और महीनों अस्पतालों में बिना पैसे के, बिना अच्छे इलाज के तड़प-तड़प करके जो है कि एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे समाज से न्याय की गुहार माँगते-माँगते चली जाती है। मैं बता दूँ कि सरकार ने ऐसी परिस्थितियों के लिए भी अलग से आवंटन करके रखा है, बजट की व्यवस्था रखी है। विधायक और सांसदों को भी इसका पूरा विशेषतः पावर होता है कि ऐसी परिस्थिति में वो अपने, कह सकते हैं कि, कोटे से धन आवंटित करके इस तरह के परिस्थिति में जान बचाने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया और ना ही शायद वो उनके तक बात पहुँच पाई और वो फिर लड़की इस तरह से उसकी हत्या हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। मैं इस घटने को 3 तरह से देखता हूँ। पहला, कि शायद समय रहते स्थानीय प्रशासन, जो बड़े स्तरीय अधिकारी लोग हैं, वे जाग जाते, विधायक और सांसद लोग कुछ कर पाते, तो लड़की की जान बच जाती। दूसरा ये है कि जो लड़की के साथ घटना हुआ, उसके अपनों लोगों ने ही किया है, चिर-परिचितों ने किया है। तो आज समाज को अपने बच्चियों से, ऐसे लोगों से दूर रखने की आवश्यकता है, जो देखने में तो कहीं हद तक आपके अपने होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, पर वो आपकी बच्चियों के साथ ऐसी घटना कर गुज़रते हैं। आज स्कूलों में भी आपको ऐसी घटनाएँ देखने को मिलेंगी और तमाम जगहों ऐसी घटनाएँ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी आप पर, स्वयं पर है। दूसरी, प्रशासन स्तर को ये अचेत होने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटना को रोकने का वो कार्य करें और इसके साथ कोशिश करें कि त्वरित न्याय जितना जल्दी हो सके कर सके। क्योंकि यह तो मान चुका है शासन प्रशासन की इस तरह की घटनाएँ वो रोक नहीं सकते। पर कोशिश ये होनी चाहिए कि घटना जब हो जाए, तब तो पीड़ित परिवार को उचित समय पर न्याय मिल सके, तो ज़्यादा बेहतर हो। अगर यह भी नहीं कर सकते, तो फिर आपका लाव लश्कर और ये तमाम
है कि सुख-सुविधा वाली दुनिया किसी काम की नहीं है। मुझे नहीं लगता जब आप एक बच्ची का जीवन सुरक्षित नहीं रख सकते और उसके बाद जब उसके साथ कोई घटना हो जाता है, फिर भी न्याय नहीं दिला सकते, तो सारा आपकी न्यायिक प्रक्रिया बेकार है, निषिद्ध है, किसी काम का नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शासन-प्रशासन समय रहते जागे और ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में उचित हो कि बेहतर काम करे। और परिवारजनों से मेरा यही विनती है कि अपनी बेटियों की सुरक्षा आप स्वयं अपनी ज़िम्मेदारी में लें, लापरवाही ना करें और ऐसे समाज में ऐसे लोगों से अपने बच्चियों को दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपने इस विषय को विराम देता हूँ और यही कोशिश करूँगा कि आज बलात्कार की जिस तरह की घटनाएँ देश में मिल रही हैं, हर घंटे 3 से घटनाएँ मिलती हैं। तो कोशिश ये हो कि इस घटना को कैसे कोशिश किया जाए। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। सरकार इस घटना को और ऐसी घटनाओं को और बलात्कार जैसी घटनाओं को ज़रूर समझने की कोशिश करे कि आखिर समाज की ऐसी क्या मानसिकता है कि इस तरह की घटनाएँ समाज में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बेटियों की सुरक्षा का ख़्याल आखिर सरकार के दिमाग में क्यों नहीं है? सिर्फ़ उसके पोर्टफ़ोलियो में ही क्यों है? उनके सिर्फ़ भाषाओं में ही क्यों है? उनकी सिर्फ़ बातों में ही क्यों है? वह समाज में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इस पर रणनीति क्यों नहीं बनाई जा रही सरकार की कि इस क्राइम को गिराया जाए? आखिर हर रोज़ अ, है कि लड़कियाँ इस तरह से किसी का शिकार बन रही है, आखिर यह कब तक चलेगा? तो मैं चाहूँगा कि इस पर सरकार ठोस कदम ले, प्रशासन जागरूक हो और ज़िम्मेदारीपूर्ण अपना काम करे। मिलते हैं अगले किसी और गंभीर विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।